हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूँ। प्रभु हमें आशीर्वाद करें। परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। निकाले वाले पढ़ सकते हैं भजन संगीत 147 का तीसरा वचन, भजन संगीत 147, भजन संगीत 147 का 3 पद पढ़ सकते हैं। भजन संगीत 147 का 3, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है वो परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है। हालेलुया। वो हमारे परमेश्वर हमें चंगा करने वाला है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। पट्टी बांधता है मतलब क्या है? बैंडेज किसको लगाता है? बैंडेज किसको लगाता है? घाव पे लगाता है। सही है, एकदम सही है, ठीक है, घाव पे लगाते हैं। क्योंकि अंग्रेजी में कैसा लिखा है जानता? अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, हिंदी का ट्रांसलेशन जरा अलग होता है, तमिल में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसा है, He heals the broken hearted and binds up their wounds. Binds up their wounds मतलब क्या होता है? गांव होता है। wounds मतलब क्या होता है? गांव। WOUNDS wounds अंग्रेजी शब्द का हिंदी शब्द होता है गांवों को, आपके छोटों को। छोट बोलते हैं ना, आपके बोलते हैं गायन हो, गांव हो, छोट हो, समझने का। कभी कभी हमारा शब्द क्या हो जाता है, शहर के शहर क्या होता है, बदलता भी है। मेरा हिंदी और आपके हिंदी में शहर में क्या हो जाता है, बदल सकता है। गांवों पर, छोटों पर, कायलों पर फुंसी कर भी बोलते हैं। कभी कभी क्या बोलते हैं हम, कभी उसको फुंसी कर भी क्या करते बोलते हैं, जो छोट लग जाता है वो बहुत एक तरह का हे हो जाता है, उसको फुंसी कर भी जो शब्द प्रयोग किया जाता है। हिंदी में लिखा है वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हमारे परमेश्वर हमारे छोटों पर या तो हमारे गांवों पर पट्टी बांधने वाला है। binds up their wounds। हिंदी में सही प्रकार से लिखा गया है कि उनके शोक पर, ये जो पट्टी बांधना, उनके गांवों पर पट्टी बांधना, वो गांव शारीरिक प्रकार के गांवों को खाली नहीं बोल रहा है, छोटों को खाली नहीं बोल रहा है, उस गांव को बोल रहा है, उस छोट को बोल रहा है जो हमारे हृदय में लगा है। हालेलुया। हमें शोक पड़ा है, किसके कारण? हमें बाहर पे चोट लगता है तो हमें क्या करते हैं, सबको पता चलता है, हमें भी क्या करता है, पता रहता है। कभी कभी हमारे चोट क्या होता है, हमारे गांव बाहर दिखाई नहीं देता है, कभी कभी अंदर पे गांव होता है। अंदर पे क्या होता है, गांव होता है। मेडिकल भी किसी को बाहर पे कुछ दिखाई नहीं देता है, मगर क्या होता है, अंदर ही अंदर वो क्या हो गया, गांव हो गया और बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो गया। हमें पता भी नहीं था और हम ट्रीटमेंट भी नहीं करे। वो गांव छोटा सा बड़ा होता है, बड़ा होता है, वहाँ में फंगस फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है, वो जरा जरा से क्या करता है, अगला स्टेज पे लेकर जाता है। उसका अगला स्टेज पे जाने के समय को वो कैंसर के स्टेज पे क्या कर देता है, बीमारियां ऐसे, कैंसर बीमारी ऐसे ही फैलता है। वो छोटा सा एक छोट के द्वारा क्या होते हैं, गांव के जैसा शुरू होता है, फिर उसको बराबर ट्रीटमेंट नहीं देते तो जरा जरा करके फैलता है और वो फैलने के कारण, वहाँ पर बहुत ज्यादा होने के कारण वहाँ पे कैंसर फंगस आ जाता है और एक कैंसर के रूप में हो जाता है। कभी कभी हमारा घायल ऐसा है, कोई हमें दुख दिया है, छोट के कारण नहीं, कुछ बीमारी के कारण नहीं, हमारे हृदय टूटा पड़ा है। आज यहाँ पर आप लोग बहुत हो सकते हैं, वचन कहता है खेदित मन वालों को, खेदित मन वालों, खेदित मन वालों बोले से खेदित, हाँ, टूटा हुआ। हालेलुया। ब्रोकन हार्टेड, ब्रोकन, हमारा हृदय क्या है, टूटा पड़ा है। हृदय टूट जाता है क्या, हृदय टूटता है। आज के दिनों पर बहुत लोगों को हृदय का बीमारी है कि नहीं है? बहुत लोगों को, जवान भाई बहन लोगों को, आप न्यूज में भी देखते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े एक्टर्स हैं, बड़े जिम करने वाले हैं, बड़े बड़े रेसलर्स हैं,
35 साल 40 साल में हार्ट अटैक आया, एक्सरसाइज कर रहा था, जिम में क्या कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, वहां से बाहर निकला, क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया और खत्म हो गया। हार्ट अटैक आ गया, खत्म हो गया। आज हम बोलते हैं ना एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा, खाना खाना अच्छा, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आपको बीमारी नहीं आना चाहिए, आपको रोज क्या करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना, वॉक कम से कम जरा चलना बहुत जरूरी है। आज एक जमाना था ना, हमारे पूर्वजों क्या करते थे, मेहनत करते थे, क्या करते थे, मेहनत करते, वो कहीं जाना है तो चल के जाते थे। हमारे पास उस समय पर मेरे दादा हो, मेरे परदादा के समय पर, मेरे पिताजी के समय पर भी स्कूल जाने के लिए उनको स्कूल बस नहीं आता था। क्या नहीं आता था, स्कूल बस नहीं आता था। गाड़ी में लेकर जाके छोड़ने के लिए उनके पापा का पास क्या नहीं था, बाइक भी नहीं था, कार भी नहीं था। ये लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्या करेंगे, स्कूल पैदल जाते थे। हम भी कहीं जाना है तो हमारे गांव से बस स्टैंड क्या करता था, 1 घंटा 2 घंटा दूरी रहता था, चल के जाते थे। खेती में क्या करते थे, मेहनत करते थे, शारीरिक मेहनत का काम करते थे। उस समय पर शरीर क्या था, बीमारी, वो एक्सरसाइज का, वॉकिंग करने का जरूरी नहीं है, वो रोज के दिन पे, रोज के जीवन पर क्या हो जाता था, कुछ ना कुछ एक्टिविटी। आज तो हमें क्या है, मैं यहाँ से वो सामने का दुकान रास्ता है ना, वो सामने जो रोड है, ऑटो पकड़ना चाहिए, वहां पे ऑटो पकड़ना चाहिए, तो अभी यहाँ से बाइक में लेकर जाके छोड़ना पड़ता है हमारे जवान भाई बहनों को। हालेलुया। यहाँ से वहां चलकर जाना, पास्टर मैं रोड में उतर गया, मुझे बाइक लेकर आकर क्या कर देना, आज हमारा जीवन ऐसा, तो इसलिए क्या बोलते हैं डॉक्टर्स लोग, ऐसा तो तू अपने जीवन पर एक्सरसाइज करते ही नहीं है, तो कम से कम क्या करो, आधा घंटा एक एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, तो ठीक हो जाता है, हृदय की बीमारी ठीक हो जाता है करके। और बहुत से लोगों को हृदय, टूटे हुए हृदय नहीं होता है, किसी को हृदय में छेद हो जाता है, किसी को हृदय में क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ऐसा होने के समय पर क्या करते हैं, आपको पहले बताया होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास क्या करते हैं, जाते हैं, डॉक्टर पहले एक इंजेक्शन देता है, ठीक हो जाता है। फिर आपके हार्ट में ब्लॉक है तो क्या करता है, एंजियोप्लास्टी करता है, क्या करता है, एंजियोप्लास्टी करके निकालता है। उससे भी नहीं होता है तो ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, क्या करता है, ओपन हार्ट, आपके हृदय को, छाती को फाड़कर हृदय को क्या करते हैं, जो ब्लॉकेज है, जो वेन्स है, उसको बदलकर आपके शरीर से और एक वेन निकाल कर रख के उसको ठीक करते हैं, ताकि आपका हृदय फिर से अच्छा से काम करे। आज के दिनों पर हमारे जान भाई की कंपनी रोबोट्स बनाता है डॉक्टरों के लिए। डॉक्टर काटते नहीं है, डॉक्टर मशीन पे क्या करता है, दिखाता है, तो रोबो क्या करता है, आपकी छाती को बराबर काटता है, हृदय के जो कुछ भी निकालना है निकालता है और बराबर रख के ये कर देते हैं। आज के टेक्नोलॉजी हो गया है, हृदय के छोर, हृदय के ब्लॉक को ठीक हो, टूटे हुए हृदय को कैसा डॉक्टर ठीक करेगा, मेरे को बता। हृदय टूट सकता है, हृदय टूट जाएगा तो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। टूटे हुए हृदय मतलब क्या है, मन दुखी है। हम बोलते हैं मेरा हृदय क्या कर दिया, टूट गया, उसने मुझे ऐसा एक दोष दिया, उसने मुझे ऐसा एक धोखा दिया, उसने मुझे ऐसा एक गाली दिया, मेरा काम ऐसा कमजोर हो गया, मैं फेल हो गया, मेरा लॉस हो गया, मैं टूट गया, मैं वहीं पर क्या कर गया, बैठ गया, गिर गया। ये इलाज डॉक्टर आपको कर नहीं सकता है। टूटे हुए मन वालों को परमेश्वर यीशु मसीह क्या करता है, चंगा करने वाले हैं। और आपके घायलों को, आपके गालों पर वो पट्टी लगाने वाला हालेलुया। हमारे शरीर पर घायल आ जाता है तो हम खुद पट्टी लगा सकते हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर हम पट्टी भी नहीं लगा सकते हैं। 2-3 महीने के पहले मेरे को जरा शरीर में बॉइल्स आ गया था, फोड़ा आ गया था, जरा ज़्यादा ट्रैवल हो गया था, नींद बराबर नहीं था, घर पे मैडम भी नहीं थी, तो ये क्या हो गया, ये मेरे को ये फोड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं, फोड़ा ही बोलते हैं ना, बॉयल्स, ये बराबर ये हाथ के बीच में, एंकल में आ गया। तो ये हाथ को मैं प्रयोग करके पट्टी नहीं बांध सकता हूँ, सफाई नहीं करना, मेरे को एक ही हाथ से करना पड़ेगा। घर पे कोई नहीं है, मैडम भी नहीं है, बच्चे लोग नहीं है, मेरे को उसको क्लीन करना, सफाई करना है, तो उसको पट्टी बांधना है तो एक हाथ से मैं लगा सकता, बांधने के लिए दूसरा कोई आदमी क्या बनता है, जरूरी है, मगर कर नहीं सकता था। मैं एक हफ्ता लगा था, डॉक्टर के पास जाके रोज जाता था, सवेरे उससे क्लीन अप करता था, वो खुद मुझे क्या करता था, पट्टी लगाना था। 1 हफ्ता में ठीक हो गया। कभी कभी पट्टी लगा हम नहीं सकते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं तेरे घायलों को क्या करूंगा,
पट्टी लगाऊंगा। यिर्मयाह के पुस्तक 17वां वचन को पढ़िए। यिर्मयाह के पुस्तक 30वां अध्याय, यिर्मयाह के पुस्तक 30वां अध्याय उसका 17वां वचन। यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 17। अब आपसे पढ़ना मुझे सुनाई देना चाहिए। मैं तुझे इलाज कर तेरे गांवों को मैं क्या करूंगा? चंगा करूंगा। यहोवा की ये वाणी है, मैं तुझे चंगा करके तेरे गांवों को मैं क्या करूंगा? चंगा करूंगा। एंड हील योर योर, तेरे गांवों को वो चंगा करने वाला परमेश्वर। कभी कभी हमारे गांव इस प्रकार का होता है। 12वां वचन को पढ़िए, उसी अध्याय के 12वां वचन को। यहोवा यो कहता है, तेरी दुख की कोई औसत नहीं। बोलने से क्या है? दवाई नहीं है। तेरे दुख की कोई सी दवाई नहीं है। हाँ, तेरी चोट गहरी और दुख प्रकट। तेरे घायलों के लिए, तेरे बीमारियों के लिए क्या नहीं है? दवाई नहीं है। तेरे चोट बहुत ही घायल है, बहुत ही गहरा है। 13वां वचन पढ़ना। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं। तेरा गांव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलहम है। तेरे गांव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलहम है। आज हमारे जीवन पर दुख ऐसा बढ़ जाता है कि मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं है। यिर्मयाह के पुस्तक 10वां अध्याय 19वां वचन को पढ़िए। उसी यिर्मयाह के पुस्तक 10वां अध्याय का 19वां वचन। मुझ पर आए, मेरा गांव चंगा होने का नहीं है। बहुत दिन से मेरा गांव है। तो फिर मैंने सोचा ये तो रोगी है, ये ठीक ही नहीं होगा, एक रोग है और मुझको इसको सहना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप में से बहुत लोग हैं, आप मन लगा लिया है कि ये परेशानी मुझसे क्या नहीं होगा, दूर। ये चोट नहीं, ये क्या है? रोग है और मुझे इसे जीवन भर सहना पड़ेगा। मुझे क्या करेगा? मुझे जीवन भर इसे सहना पड़ेगा। मेरा जीवन ऐसे ही जाने वाला है। मेरे पति ऐसा है, उसको मेरे को ऐसे ही सहना पड़ेगा। मेरे पारिवारिक जीवन ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी बच्ची ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ऐसे ही सहना पड़ेगा क्या? मेरा नौकरी ऐसा है, मुझे ऐसे ही सहना पड़ेगा क्या? रोज गाली खाना पड़ेगा क्या? रोज शर्म उठाना पड़ेगा क्या? दोष खाना पड़ेगा क्या? तो इसी के साथ मेरे को जीवन भर जीना पड़ेगा। मेरा कमाई इतना ही है, खर्च में खर्च बढ़ता है, इसी के साथ मेरा जीवन चलेगा क्या? वो मेरा मकान ऐसे ही रहेगा क्या? मकान बनेगा नहीं क्या? आपने मन लगा दिया है कि मेरा दोष, मेरा घायल बहुत गहरा है, वो रोग बन गया है, मुझे इसी के साथ जीना चाहिए कि अगर आप सोच रहे हैं। आपको देखकर प्रभु यीशु मसीह कहता है, आपको देखकर प्रभु यीशु मसीह कहता है, यिर्मयाह 30वां अध्याय का 17वां वचन पर लिखा गया है कि मैं तुझे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। मैं तुझे चंगा करूंगा। एजेकियल के पुस्तक 34वां अध्याय 16वां वचन को पढ़िए। एजेकियल के पुस्तक 34वां अध्याय 16वां वचन, 34 का 6। सोलह पढ़िए। एजेकियल 34, एजेकियल 34 का 16, 16। घायल के गांव बांधूंगा। मैं खोए वालों को ढूंढूंगा, उनके घायल को मैं क्या करूंगा? बांधूंगा। और बीमार को बलवान। मैं खोए वालों को क्या करूंगा? ठीक करूंगा। कौन बोल रहा है? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है। यशायाह के पुस्तक 53 का 5, यशायाह 53 का 5 पढ़िए। यशायाह 53 का 5 पढ़िए। 53 अध्याय उसका 5वां वचन। हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया हमारे यीशु मसीह ने। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके थोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं।
उसके घोड़े खाने से हम क्या हुए हैं? हालेलुया, आमीन। उनके घोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह के घोड़े खाने से, उनके घायल होने के कारण आप क्या करे हैं? आपकी बीमारी कितना भी बड़ा हो सकता है, आपका दुख कितना भी बड़ा हो सकता है, आपको देखने वाला कोई भी नहीं हो सकता है, वो यीशु मसीह क्या कर सकते हैं? आपको चंगा करने वाला परमेश्वर। मत लगाइए, ठीक नहीं होगा करके प्रभु पर विश्वास कीजिए, आज नहीं तो कल प्रभु पर इंतजार करिए। प्रभु के समय पर आपके जीवन को वो पलट देगा, आपके जीवन के सारे दुखों को दूर कर, शोक को दूर कर, टूटे वाले हृदय को ठीक करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। वो प्रभु पर हमें विश्वास करना चाहिए, वो हमारे घायलों को बांधने वाला परमेश्वर। लूका के 10वां अध्याय का 34वां वचन पढ़िए। लूका का 10वां अध्याय उसका 34वां वचन। उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। उसके घावों पर क्या करा? पट्टियां बांधी। क्या डालकर? तेल और दाखरस। तेल और दाखरस डालकर उसके घायलों पर क्या करा? पट्टियां बांधी। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे घायलों पर तेल और दाखरस डालकर क्या करता है? पट्टी बांध। ये संभव कितने जन को जानते हैं? कहानी यीशु मसीह एक संभव बताता है, वो कितने जन जानते हैं? एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको तक जा रहा था, ठीक है, यरूशलेम से यरीको जा रहा था। वो एक व्यापारी था। वो क्या था? व्यापारी। ना घर पे जाके वो अध्याय को पूरा पढ़कर देखिए, लूका 10वां अध्याय का 25वां वचन से 37वां वचन तक। मैं भी बोलता हूँ हर रविवार को, मैं कहानी आप लोगों को बोल देता हूँ, घर पर जाकर क्या करिए? पढ़कर देखिए। कितने जन पढ़कर देखते हैं? सच्चाई से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहानी बोल देता हूँ, उस कहानी को याद रखकर आप पढ़कर देखेंगे तो और अच्छा से क्या करेंगे? समझेंगे। प्रभु और ज्यादा आपसे क्या करेंगे? समझाएंगे, आपको बात करेंगे, आपको आशीष देने वाला परमेश्वर। एक मनुष्य, एक व्यापारी है, वो यरूशलेम से क्या करता है? यरीको जाता है। यरूशलेम बड़ा शहर है, ये भी वहां पर बड़ा मार्केट है, वहीं पे सारा चीज मिलता है। तो वहां पर सब कुछ खरीद के अपने शहर यरीको के ओर वो क्या करता है? जाता है। जाने के समय पर ये अपना सब कुछ सामान, पैसा, सब कुछ रखकर जाने के समय पर चोर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? चोर लोग आ जाते हैं और इसको मारते हैं, पीटते हैं, और इसके पास कितना भी पैसा था, कितना भी माल था, कितना भी सामान था, सारे चीजों को चोरी कर इस व्यापारी को आधे जीवन पर, मरने के लायक पर इतना मारपीट करके रास्ता में छोड़कर चले जाते हैं। उस रास्ता से सबसे पहले 31वां वचन को पढ़िए, लूका 10 का 31। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। उसी मार्ग से कौन जा रहा था? एक याजक जा रहा। तो क्या करता है? परंतु उसे देख के कतार कर चला गया। उसे देख कर क्या कर दिया? भागकर चले गया। ये याजक कौन होता है? याजक कौन होता है? पास्टर होता है, ठीक है, सही बात है, पास्टर होता है, पंडित होता है, ज्ञानी होता है, बड़ा आदमी होता है। समाज में क्या है? बड़ा आदमी। उसका बहुत रिस्पेक्ट है। उसका काम ही क्या है? सेवा करने का है। उसका काम ही क्या करने का है? सेवा करने का है। अब ये याजक है। उसके अगला वचन पढ़िए, 32वां वचन। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। हाँ, उसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। वो भी उसे देखकर क्या कर गया? एक आदमी मरने का पड़ा है, घायल है, उसको खून बह रहा है, उसको बहुत घाव लगा है, बहुत चोट लगा है। सबसे पहले एक याजक जाता है। याजक कहाँ जा रहा है? यरूशलेम जा रहा है। कहाँ जा रहा है? यरूशलेम की ओर जा रहा है। वहां पर मंदिर है। यरूशलेम में क्या है? मंदिर है, बड़ा चर्च है। तो वहां पर प्रार्थना चलाने के लिए जा रहा है। कौन जा रहा है? प्रार्थना चलाने के लिए जा रहा है। उसका गांव है, उसका शहर है। वो देखता है, साइड से क्या करता है? चले जाता है। मैं इसको छूऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? अशुद्ध हो जाऊंगा। मैं क्या हो जाऊंगा? ये कौन आदमी है करता मुझे नहीं पता। ये बड़ा आदमी है, छोटा आदमी, समझने का। मैं बड़ा आदमी हूँ, छोटा आदमी बोले से समझ जाने का।
ऊपर जाता है नीचे जाता है कर कर नहीं जानता है। उसको चोट भी लगा है, इसका खून को मैं पहुंचूंगा तो मैं भी क्या हो जाएगा, खून हो जाएगा। मैं अभी चर्च के अंदर क्या नहीं कर सकता, जाकर प्रार्थना नहीं चला सकता, मेरे को वापस घर जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, 1 हफ्ता मुझे क्या करना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा अपने आप को पवित्र करने के लिए। ये आज्ञा था, ये रूल था। कभी ये देखता है क्यों मैं कोई का पंगा में फंसने का, मैं चले जाऊंगा। लेवी भी वही है, लेवी भी प्रभु की सेवा के लिए अलग किया गया वाला लोग है। लेवी भी कौन है, प्रभु की सेवकाई के लिए, याजकों बनने के लिए अलग किया गया वाला लोग है। दोनों उसे क्या नहीं करते हैं, देखते नहीं है, उसको गाय को छोड़ को ठीक नहीं करते हैं। उसके बाद एक आदमी आता है, 33वां वचन को पढ़िए। परंतु एक सामरी, हाँ ये भी ध्यान देना, यात्री था। वो कौन था, इसके पहले दो लोग थे ना, याजक और लेवी, वो यात्री नहीं है, उस गांव के, उस शहर के लोकल है वो। और यहाँ पे एक सामरी यात्री है। पहले सामरी आके बहुत नीचा आदमी है। उस समाज में सामरी आदमी को महत्व नहीं माना जाता था, विशेषकर यरूशलेम पे यहूदियों के द्वारा एक सामरी मनुष्य को अच्छा माना नहीं जाता था। वो बोलते थे सामरी मनुष्य के साथ हमें बैठना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, उनके साथ खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसा है, पंडित बाकी नीचे करकर है, क्या है ना, याजक लोग है, लोग खड़े हैं, लोग नीचे हैं। तो ये सामरी साधारण आदमी था, ये सामरी साधारण, परंतु यात्री था। वो इसे देखता है, देखकर क्या करता है, तरस खाता है। देखकर तरस खाने के बाद 33वां वचन पर लिखा गया है, वो क्या करता है, 34वां वचन पर, उसके पास जो तेल और दाखरस था उसे लेकर उसकी गाय पर क्या करता है, गांवों पर पट्टियां बांधता है, पट्टियां बांधता है। वही पट्टियां बांधकर छोड़ नहीं देता है। उसके अगले वचन पर लिखा, अपने जो गाड़ी था, उसका जो घोड़ा था, उसका जो गधा था, उसमें क्या करता है, उसे बैठाकर, उसे ले डालकर, उसे लेकर जाके कहां पे छोड़ता है, 34वां वचन पे, सराय पर छोड़ता है। सराय बोलने से हॉस्पिटल का जैसा, ठीक है, एक रहने का जगह है, इन का अंदर बोला जाता है। उस जगहों पर, उस समय पर सराय बोलने से एक तमिल में हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, छत्रम करके यूज करेंगे। आज भी हमारे गांवों पर उसका नाम है, मगर वो यूज नहीं होता है। ऐसे कुछ जगहों पर बहुत एक 20-25 गाँव आता रहता है, उसके लिए बीच में क्या करते हैं, एक शहर में एक घर का जैसा एक बड़ा जगह रहता है, जहाँ पे यात्री लोग क्या कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, उनको खाना मिल जाएगा, उनको दवाई मिल जाएगा, उनके जरूरतों को क्या हो जाएगा, वो मल्टी स्पेशलिटी एक जगह रहता था। अब ये सराय पर उसको क्या करता है, लेकर जाकर उसे वहां पर देखभाल करने होता है। अगला दिन सवेरे उठता है ये सामरी यात्री, और अपने पास जो पैसा था वो निकाल के वो सराय के मालिक के पास देता है और बोलता है, इससे अच्छा से क्या करो, देखभाल करो, इसको दवाई दो, खाना दो, रहने के लिए जगह दो, और इसके छोटों को पहुंचो, ये पैसा तो ले लो, यदि इसके ऊपर ज्यादा खर्चा होगा तो भी खर्चा करो, मैं वापस आने के समय पर, मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, मुझे काम है, वो काम खत्म करके इसी रास्ते से मैं वापस आऊंगा, वापस आने के समय पर बाकी कोई सा भी पैसा है तो मैं क्या कर दूंगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे घायलों को क्या करता है, ठीक करता है, किसी के भी द्वारा वो करता है, जिसे हम सोचे नहीं, जो हमें ठीक कर सकता है, उस मनुष्य को प्रयोग करके प्रभु हमारे टूटे हुए हृदय को क्या करता है, ठीक करने वाला परमेश्वर है। ये कहानी प्रभु यीशु मसीह क्यों बोला था कर आप जानते हैं? एक मनुष्य आता है, बहुत ही वो पढ़ाई करने वाला, बहुत पढ़ाई, उसको न्याय का पुस्तक जानता है, वो यीशु मसीह से आके पूछता है, अब आप स्टार्टिंग के वचन पढ़ सकते हैं, उसके 25वां वचन को, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह बोलता है, न्याय में आज्ञा में क्या है, उसे पालन, क्या आज्ञा बोलता है, आप परमेश्वर को पूरे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ क्या करो, प्रेम करो, उसी प्रकार अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। अब ये मनुष्य यीशु से सवाल करता है, मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा आपका पड़ोसी कौन है?
आपका पड़ोसी कौन है? बोलिए। अभी के लिए आपके बगल में जो बैठा है वही क्या है आपके लिए? पड़ोसी। आपके घर के बगल में जो रहता है वो आपका क्या होता है? पड़ोसी होता है। ये भी वैसे ही सोचा, वैसे उसी को पड़ोसी। अभी यीशु मसीह कहानी बोलता है कि जो घायल हुआ ना उसका पड़ोसी कौन था? याजक था, लेवी था। वो एक ही गांव के रहते थे। ये यात्री उस गांव का नहीं है, दूसरा शहर का है, जो शहर पे इनको माना भी नहीं जाता था। कोई बोलता वो मनुष्य भी तेरा क्या है? वो नीच जात का आदमी, बहुत कमजोर आदमी जिसे तू मानता नहीं था, वो भी तेरा क्या है? पड़ोसी है। पड़ोसी है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? उसके साथ रोज देखना पड़ेगा। एक ही घर, वो जिस रास्ता में चलता उसी रास्ता में चलना पड़ेगा। पड़ोसियों के घर पे खाना बांटते हैं क्या? बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? हमारा गांव पर तो आदत है। जब पड़ोसी गांव पर रहते थे तो यहाँ पर अपार्टमेंट में कौन क्या खाता है क्या पता नहीं। हमारा घर पे एक सब्जी बनता है, पड़ोसी के घर पे भी क्या करता है? एक सब्जी बनता है। वो सब्जी भी हमारे घर पे क्या आ सकता है? एक कटोरा में आ जाता है। हमारा घर से भी सब्जी क्या करता है? पड़ोसी एक साथ खाते हैं, एक साथ क्या करते हैं? खाते हैं। कुछ उनके बीच में भेदभाव नहीं है, तू ऊपर तू नीचे करके नहीं है। वो भाई बहन के जैसा, भाई के जैसा, बहन के जैसा, एक ही परिवार के जैसा सीखता है। तो वो बोलता आपका पड़ोसी कौन है? इस दुनिया के सारे लोगों, कितना भी बड़ा दूर के जगह हो, उसका भी तू क्या है? वो तेरा पड़ोसी है। और उसके घायलों को तुझे क्या करना है? बांधना है। यीशु मसीह हमारे घायलों को बांधा। हमारे घायलों को यीशु मसीह क्या करा है? बांधा है। गाँवों पर पट्टी लगाया। हमारे टूटे वाले हृदय को उसने ठीक किया है। और हमें ये जरूरी है कि हम हमारे हाथों पर दिए वाले लोगों का, हमसे सामर्थ है तो उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, ताकि प्रभु हमें भी क्या करे? चंगाई दे सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे टूटे हुए हृदयों को क्या करते हैं? चंगा करते हैं। और हमारे गांवों पर वो पट्टी लगाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन पर भी दुख और शर्म से, दुख और दोष से, तकलीफ से आप भरे हुए, टूटे हुए हृदय के साथ आए होंगे। यीशु मसीह आपको चंगाई देने वाला है। निर्गमन 15:26 वचन पर लिखा है, मैं ही तेरा 15:26 पढ़िए। निर्गमन 15:26। I am the God that healeth you। हिंदी में कैसा लिखा है? इंग्लिश में I am the God that healeth you। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। कितने रोग मैं मिस्रियों पर भेजा हूँ, उसे एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला, हालेलुया, वो परमेश्वर हमारा चंगा करना। आइए हम आन बंद करेंगे एक मिनट। वो परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारे टूटे हुए हृदयों को और चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज आप शारीरिक रूप से बीमार नहीं हो सकते हैं, आत्मिक रूप से आप बीमार है, आप घायल है, आपके शरीर और मन पर घाव है, चोट है और इसका इलाज नहीं है, पट्टी बांधने वाला कोई नहीं है। तो मेरा सहायता कौन करेगा? कौन मेरा मदद करेगा? कौन मुझे इस दलदल से उठाएगा? करके आप सोच रहे होंगे। यीशु मसीह आपके लिए है। वो प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने वाला है। वो आपके टूटे हुए हृदयों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। आपके दुखों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन के सारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। वो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप पर हम एक बार हम पूछेंगे, आपकी क्या भी परेशानी हो सकती है? आपके सर पर, आपके हाथों पर, आपके हृदय पर, आपके छाती पर आपके हाथ रखिए। आपके छाती पर हाथ रखिए। प्रभु जी, मैं टूटा हुआ हूं हृदय से, मैं दुखी हूं परमेश्वर,
इस टूटे हुए हृदय का कोई सा भी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कर सकता है, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकता है, इसका दवा से ठीक नहीं हो सकता है। प्रभु आप इस हृदय पर आकर बसने के समय पर, आप इस हृदय पर आने के समय पर ही मेरा टूटा हुआ हृदय, मेरा शोक, मेरा दुख सब कुछ ठीक हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस समय पर, सच्चे मन के साथ प्रार्थना करने वाले हर एक भाई बहन के, हर एक पारिवारिक जीवन को आप जोड़िए परमेश्वर, उनके जरूरतों को पूरा कीजिए, दुखों को दूर कीजिए, आपकी चंगाई उनके साथ रहने दीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप एक अद्भुत और चमत्कार कार्य किया है, आपने सब कुछ ठीक किया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।